जुर्म के तह तक रहेगी सब पर नजर। हत्या, अपहरण, डकैती दिखाएंगे हर गुत्थी। जुर्म की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर, गांव की चौपाल से लेकर महानगरों का सच, अपराध की दुनिया से जुड़ी हर खबर, आपके शहर से लेकर देश की राजधानी तक। खून, रहस्य और जुर्म के इर्द गिर्द रची गई अपराध की कथा, अपराध की कहानियों पर आधारित जुर्म की दास्तान। साजिशों के ताने बाने से बुनी हुई सच्ची कहानी, पुलिस, हत्यारे, गैंगस्टर, डकैती पर आधारित जुर्म की हलचल। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाले हलचल। हाले हलचल के हलचल क्राइम में छोटा गुड्डा एनकाउंटर के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा है आप ठीक होंगे। पहले एपिसोड में हमने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के 1.5 दशक पहले हिस्ट्री सीटर रहे छोटा गुड्डा उर्फ राजकुमार यादव के एनकाउंटर से जुड़ी घटनाओं को लेकर आपके सामने आए थे। छोटा गुड्डा एनकाउंटर का एपिसोड हमारे कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड था। कार्यक्रम के बाद आप में से कई लोगों ने अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में और व्यक्तिगत रूप से हमें भेजे। आज के कार्यक्रम और भविष्य के कार्यक्रम में हम आपके सुझावों से कार्यक्रम को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपराध जगत के उन लोगों को सामने लाना है जो देश और समाज के लिए नासूर बन चुके हैं। उन लोगों के द्वारा चुने गए गलत रास्ते उन्हें किस हश्र तक पहुंचाते हैं, इससे हमें सीख लेनी चाहिए। हम या हमारा चैनल किसी भी ऐसे अपराधी या उसके अपराधों का पक्षधर बिल्कुल नहीं है जो आमजन व कानून के खिलाफ कदम उठाए। पिछले एपिसोड में हमने आपको छोटा गुड्डा एनकाउंटर के मामले में उन दो पहलुओं से अवगत कराया था जिसमें उसके परिजनों ने पुलिस वालों पर एनकाउंटर की आड़ में हत्या के आरोप लगाए थे। घटना का दूसरा पहलू भी था जिसे पुलिस ने अपनी डायरी में लिखा और छोटा गुड्डा की मौत के बाद शहडोल और आसपास के लोगों ने राहत की सांस भी ली। मामला 29 नवंबर 2006 की शाम का है जब शहडोल के वार्ड नंबर 29 के भुईबांध बस्ती के शिवराम गौतम नामक युवक के खेत में कोतवाली पुलिस ने छोटा गुड्डा उर्फ राजकुमार यादव का एनकाउंटर किया था। इस घटना के पहले और बाद की कहानी तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आज उन बिंदुओं को हम आपके सामने रखेंगे जिन्हें आधार मानकर माननीय न्यायालय ने 15 पुलिसकर्मियों को छोटा गुड्डा की मौत का जिम्मेदार माना और इस आदेश के बाद फर्जी एनकाउंटर के नाम पर चिन्हित हो गया। पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय में जो दस्तावेज पेश किए गए थे, जल्दबाजी और अनुभव की कमी जैसे कारणों की वजह से ही वही दस्तावेज पुलिस की गले के फांस बन गए। पहले एसडीएम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और फिर वापस शहडोल के न्यायालय के बाद शहडोल में ही न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शहडोल लौटा तो इस मामले में गवाहों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 व 120 के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस के लिए 29 नवंबर 2006 को छोटा गुड्डा का एनकाउंटर एक बड़ी उपलब्धि थी जिसे गुड्डा के नाम पर घोषित इनाम के साथ ही शहडोल से लेकर भोपाल तक इस एनकाउंटर में शामिल वर्दीधारियों को शाबाशी दी गई। कई दिनों तक समाचार पत्र पुलिस वालों की इस उपलब्धि से रंगे रहे। 15 में से कुछ पुलिस कर्मियों को इस एनकाउंटर के बाद आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिला। इस मामले में खास बात यह रही कि जिन 15 पुलिसकर्मियों के नाम एनकाउंटर में शामिल थे, सूत्र बताते हैं कि उनमें से कुछ वर्दीधारी उस दिन घटना स्थल या इस पूरे एनकाउंटर के कार्यक्रम में शामिल ही नहीं थे। सिर्फ प्रमोशन और शाबाशी पाने के फेर में उन्होंने अपना नाम जुड़वा लिया था। वाहवाही भी पा ली थी, लेकिन बाद में यह चतुराई उनके गले की हड्डी बन गई। हालांकि ये सब बातें ऑफ रिकॉर्ड ही हैं। इसमें एक वाहन चालक का नाम और वर्तमान में शहडोल जिले में जो कंप्यूटर और आईटी क्षेत्र देख रहे हैं वैसे ही एक पुलिस वर्दीधारी का नाम भी शामिल है। यह तो थी ऑफ रिकॉर्ड बात। हम आपको ले चलते हैं पिछले एपिसोड की ओर में। पहले एपिसोड में हमने आपसे कहा था कि आज के एपिसोड में हम आपको घटना स्थल पर ले चलेंगे, उस जगह पर आपको ले चलेंगे जहां पर आज से लगभग 15 साल पहले छोटा गुड्डा का एनकाउंटर हुआ था। 29 नवंबर 2006 दिन बुधवार।
समय 3:30 की शाम। स्थान भोईबांध का एक खेत, मुड़ना के समीप शहडोल। नवंबर 2006 की शाम, समय लगभग 3:30 पर। आप स्क्रीन में जो पीछे खेत देख रहे हैं वही खेत है जहां पर छोटा गुड्डा का एनकाउंटर हुआ था। पुलिस की नजर में एनकाउंटर और पुलिस के द्वारा किए गए इस एनकाउंटर को मृतक छोटा गुड्डा के परिजनों ने फर्जी एनकाउंटर की संज्ञा दी थी। आज हम भुईबांध के उस शिवराम गौतम के खेत पर आपको ले चल रहे हैं जहां यह कहानी हुई थी। पुलिस और हिस्ट्री सीटर के परिजनों ने माननीय न्यायालय में अपने अपने पक्ष में लगातार कई दलीलें दी और कई गवाह भी खड़े किए। वर्तमान में भी यह मामला माननीय न्यायालय में है। तब से लेकर अब तक अपना अलग अलग पक्ष लेकर हत्या का आरोप झेल रहे वर्दीधारी लगभग 8 बार माननीय उच्च न्यायालय तक जा चुके हैं। संभागीय मुख्यालय से सटे आधुनिक सर्व सुविधा युक्त स्वास्तिक बिल्डर्स की नई फॉर्च्यून सिटी आपके सपनों को साकार करने वाला आपका अपना घर। रेरा सहित समस्त शासकीय अनुमतियों को पूर्ण करने के साथ ही स्वास्तिक बिल्डर आपके सपनों को सच करने के लिए फाइनेंस सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। आपकी पहुंच के अंदर की कीमत पर शांति और सद्भाव वाले माहौल में अब तक की सबसे व्यवस्थित कॉलोनी में आप पाएंगे ग्रैंड एंट्रेंस गेट, वाइड आरसीसी रोड, रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज लाइन, चैम्बर एंड इंडिविजुअल सेप्टिक टैंक फॉर एच ब्लॉक, एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेल डेवलप्ड ब्यूटीफुल गार्डन, electricity supply system and street light, all government approval, overhead water tank with water supply system, finance facility through bank, sports activities area, morning walk and jogging track, complete covered temple with boundary wall, security system with camera surveillance, temple and swimming pool. प्रमोटर एंड डेवलपर स्वास्तिक बिल्डकॉन अजय कुमार जयसिंघानी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शहडोल ने इस मामले की सुनवाई के दौरान जिन बिंदुओं को संज्ञान में लिया उसमें पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर रोहित दिब्बो की रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने मृतक को 4 से ज्यादा फीट से गोली मारना बताया था। लेकिन पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में गोली लगने की दूरी 40 से लेकर 45 मीटर मतलब 140 फीट के आसपास बताई थी। यही नहीं, छोटा गुड्डा को एनकाउंटर में 2 गोलियां लगी थी, जिसमें एक उसके सीने पर लगी थी और दूसरी सर पर लगी थी। सर पर लगी गोली दाहिने भौं के ऊपर लगी थी और सामने की तरफ से उसमें 0.5 सेंटीमीटर का और सर की दूसरी तरफ से 16 से 17 सेंटीमीटर का होल हो गया था। इस बिंदु के अलावा पुलिस ने इस मामले में लिखा-पढ़ी के दौरान 2 अलग-अलग जब्तियां बनाई। दोनों ही माननीय न्यायालय में पेश कर दी गई और पुलिस के द्वारा की गई ये जल्दबाजी उसके लिए सिरदर्द बन गई। यह भी हो सकता है, जैसे आम मामलों में होता है, कि पहली जब्ती जो घटना के दिन 4:25 पर दर्शाई गई थी उसमें कुछ कमियां होने के कारण पुलिस ने दूसरी जब्ती 5:45 पर बनाई। दोनों में काफी विसंगतियां थी और दोनों ही जल्दबाजी में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो गई। न्यायालय ने इन दोनों को न सिर्फ संज्ञान में ले लिया, छोटा गुड्डा के परिजनों की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता दिनेश दीक्षित ने इन बिंदुओं के अलावा कुछ और बिंदुओं को भी न्यायालय के सामने रखा, जिसमें 29 नवंबर की दोपहर छोटा गुड्डा की सूचना थाने में मिलने के बाद पुलिस का थाने से निकलकर वहां पहुंचना और इस दौरान का जो समय पुलिस ने डायरी में दर्शाया था वो सूचना का समय 2:30 था और मर्ग डायरी में गोली लगने का समय 3:30 दर्शाया गया। 1 घंटे के भीतर सूचना मिलना, टीम बनना, कोतवाली से 3 किलोमीटर तक टीम का वहां पहुंचना और घेराबंदी कर
उसे इनकाउंटर में सिर्फ 1 घंटे का समय, यह बिंदु भी न्यायालय ने विचार में लिया। यही नहीं, पुलिस को 3 से 4 लोग होने की खबर मिली और उन्हें पकड़ने भर की नीयत से पुलिस की टीम ने जिस मात्रा में अपने साथ हथियार लेकर कोतवाली से निकली थी, वह भी संदेह के कटघरे में। नियत पकड़ने की थी या मारने की? किस कारण पुलिस इतनी बड़ी संख्या में अपने साथ हथियार लेके गई थी? सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि कोतवाल JBS चंदेल ने इनकाउंटर होने के बाद लाश के ऊपर लात रखकर जिस तरह से हवाई फायर की है, वह अव्यवहारिक थे। निश्चित ही छोटा गुड्डा 2000 के दशक में शहडोल ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी आतंक का पर्याय बन चुका था। लूट, डकैती, राहजनी, हफ्ता वसूली जैसी वारदातें उसके लिए आम हो चुकी थी। यही कारण था कि पुलिस ने उससे परेशान होकर सिर्फ उसकी सूचना के लिए 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की थी और इनकाउंटर के बाद वर्दीधारियों को उपकृत भी किया गया। पुलिस के इस इनकाउंटर का ही नतीजा था कि छोटा गुड्डा की मौत के बाद लंबे समय तक शहडोल और आसपास के क्षेत्र में कोई नया बड़ा बदमाश पनप भी नहीं पाया। पुलिस और थाने के रिकॉर्ड इसे एनकाउंटर और समाज के लिए अच्छा कदम बताते रहे। वहीं परिजनों के अलावा एक वर्ग ऐसा भी रहा जिसने इस पूरे एनकाउंटर को पेड एनकाउंटर की संज्ञा दे दी। 2000 से लेकर 2010 के बीच में शहडोल में एक और बड़ा नाम था जिसे लोग पप्पू तेली के नाम से जानते थे, लेकिन अपराध जगत का यह नाम भी छोटा गुड्डा से दहशत खाता था। छोटा गुड्डा जब पैरोल से छूटकर बाहर आता था तो पप्पू तेली घर से निकलना बंद कर देता था। उस दौरान भी यही हुआ था। जब छोटा गुड्डा पैरोल से छूटकर शहडोल वापस आया तो छोटा गुड्डा के गुर्गों ने यह अफवाह फैला दी कि अब छोटा गुड्डा पप्पू को नहीं छोड़ेगा। इस अफवाह का असर भी हुआ और पप्पू ने न सिर्फ अपने घर की चौकसी बढ़ा दी बल्कि उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया। अपराध जगत के अलावा संगठित आपराधिक गिरोह के कई नामी बदमाश छोटा गुड्डा से खौफ खाते थे। 2000 से लेके 2010 तक के काल में शहडोल में अवैध कोयला, अवैध कबाड़ के अलावा रेत का अवैध उत्खनन तथा सट्टा जैसे कई बड़े आपराधिक गिरोह यहाँ पर सक्रिय थे। छोटा गुड्डा इन सब नामचीन लोगों से न सिर्फ हफ्ता वसूली करता था बल्कि उन्हें धीरे धीरे अब उनसे एक हिस्सा भी मांगने लगा था। ये एक बड़ा वर्ग था जो छोटा गुड्डा से परेशान था और उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। एनकाउंटर के बाद उन लोगों के नाम भी लिए जाने लगे जो पर्दे के पीछे रहकर यह सब काम करते थे। हालांकि इन बातों और इन सब नामों का कहीं भी न तो खुलासा हुआ, न ही पुलिस डायरी या न्यायालय में उनके परिजनों ने इन से जुड़े लोगों के नाम लिए, लेकिन एक चर्चा लंबे समय तक थी जो आज भी बनी हुई है। एनकाउंटर से जुड़े कुछ ऐसे गवाह भी थे जो शुरू से लेकर वर्तमान तक तमाम दबाव, लालच, भय आदि के बाद भी अपने बयान पर अड़े रहे। मृतक छोटा गुड्डा के परिवार वाले उसे सच्चा साथी मानते हैं तो पुलिस का बड़ा तकबा इन्हें छोटा गुड्डा के परिजनों से भय खाया हुआ बताता है। 29 नवंबर को हुई मौत के बाद जवाहर सिंह गोंड, अमित गौतम, मुकेश यादव जैसे नाम थे जिन्होंने सबसे पहले सुहागपुर SDM की जांच में एनकाउंटर को सामने से देखने के साथ ही हत्या के आरोप से लिखा हुआ शपथ पत्र भी SDM को दिया था। बाद में इन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष भी जाकर यही बयान दिए। हालांकि इस बीच पुलिस ने इन सभी के एक बयान दर्ज किए और उसमें यह लिखा गया कि ये जो बयान उन्होंने SDM के समक्ष दिए हैं वे छोटा गुड्डा के परिजनों से डर कर या उनके दबाव के कारण दिए थे, लेकिन हुआ इसके उलट। पुलिस की यह चाल और पुलिस की यह कहानी भी माननीय न्यायालय में जाकर उल्टी साबित हो गई। दोबारा जब इन गवाहों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने SDM को शपथ पत्र में दी हुई बात को दोहराया और फिर वही कहानी बताई जो उन्होंने अपने बयान में कही थी। कारण पुलिस के द्वारा बनाए हुए लगभग बयान और दस्तावेज फर्जी साबित हो गए। इस बीच एक मामला और सामने आया। घटना के दिन पुलिस ने पहले खुद पर गोली चलना बताया था और इस मामले में पुलिस ने छोटा गुड्डा तथा उसके अन्य 3 साथियों के खिलाफ घटना के दिन ही IPC की धारा 307, 34 व 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कोतवाली में मामला भी दर्ज किया था और लगभग 80 दिनों के बाद खुद शिकायतकर्ता रहे थाना प्रभारी जगत बहादुर सिंह चंदेल ने 19 फरवरी 2007 को इस मामले में उन 3 फरार आरोपियों जिन्हें पुलिस ने पहले छोटा गुड्डा के साथ होना बताया था उनके न मिलने का कारण दर्शाते हुए पूरे मामले को खात्मा कर दिया और खात्मे की डायरी लेकर खुद
JBS चंदेल न्यायालय पहुंचे। वर्तमान में भी यह मामला अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। पुलिस इसे एनकाउंटर और समाज हित में बता रही है, वहीं छोटा गुड्डा के परिजन आज भी इसे हत्या बता रहे हैं। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपके सुझावों और कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। आपके आसपास भी यदि कोई ऐसा क्राइम हुआ है जिसे आप समाज के सामने लाना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए आज की कहानी को हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में नए क्राइम और नई हलचल के साथ हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जुर्म के तह तक रहेगी सब पर नजर। हत्या, अपहरण, डकैती दिखाएंगे हर गुत्थी। जुर्म की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर, गांव की चौपाल से लेकर महानगरों का सच, अपराध की दुनिया से जुड़ी हर खबर, आपके शहर से लेकर देश की राजधानी तक। खून, रहस्य और जुर्म के इर्द गिर्द रची गई अपराध की कथा, अपराध की कहानियों पर आधारित जुर्म की दास्तान, साजिशों के ताने बाने से बुनी हुई सच्ची कहानी, पुलिस, हत्यारे, गैंगस्टर, डकैती पर आधारित जुर्म की हलचल। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818814739 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।